व्हाट्सअप गाइस, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जैसे ही मैं फ्री होती हूँ अपने एग्ज़ाम से एंड अदर एक्टिविटीज़ से, तो वैसे मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। लेके आऊँगी एपीएस का इंटरव्यू जो कि मैंने रिसेंटली दिया था हिसार में। और तो लगे हाथ मैंने सोचा कि लास्ट ईयर भी मैंने एक जगह अपना इंटरव्यू दिया था, आर्मी पब्लिक सैनिक पब्लिक स्कूल झुंझुनू। तो मुझे लगा कि उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो वैल्यूबल लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दें, क्योंकि यही चीज़ थोड़ा सा हमें वैल्यू ऐड करती है। अब मैं ऐसे बोलती रहती हूँ, सब्सक्राइबर बढ़ते नहीं हैं, हार्ट्स होते नहीं हैं, तो लाइक थोड़ा सा ना डीमोटिवेशन सा फील होता है। लाइक तो आप करना क्या होता है यार, क्या ही जा रहा है। आप थोड़ा सा डिले, एक और रीज़न था, आप जानते ही हैं कि नेट बंद हो रखा है तो उस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न वाज माय लाइक यू कैन सी माय हेल्थ। आई वाज सीवियरली लाइक सफरिंग फ्रॉम वायरल फीवर, सो नाउ आई एम फीलिंग ओके। आपको पता चल भी रहा होगा, लाइक कोल्ड एंड शोर थ्रोट आपको पता चल ही रहा होगा। चलो छोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा भी मतलब वैल्यू ऐड की हो इस वीडियो ने, तो प्लीज़ लाइक को चैनल एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। और थोड़ा सा देखें और सीखें और अपना एक बेस्ट वर्जन सर्च करें, क्वेस्ट करें, ठीक है। वही तो इंसान है, नहीं तो हम में और जानवरों में फ़र्क ही क्या है। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे हैं, हम जहाँ हैं हम वहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फ़ायदा क्या है, क्या डिफरेंस है हम में और एनिमल्स में। इंसान वो है जो अपनी गलतियों से सीखता है और डे बाय डे अपना एक बेस्ट वर्जन सर्च करता है, बनाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार की। वहाँ वैकेंसीज़ कैसे निकली थी। ये लोग हर साल ही वैकेंसीज़ तो निकाल देते हैं, लेकिन लेते नहीं हैं कई बार। इस बार भी इन्होंने वैकेंसीज़ निकाली हैं और हमने अप्लाई कैसे किया था, इन्होंने अपना जो भी है एडवर्टीजमेंट वगैरह निकाल दिया है, हमने फॉर्म वॉर्म भर के और भेज दिए। हर बार क्या कंडीशन होती थी इनकी, हर बार कंडीशन ये होती थी इनकी कि सीएसबी में हमें एक रिस्पेक्टफुल एक स्कोर हमें लेना होता था, देन वी आर एबल टू अप्लाई फॉर दैट वैकेंसीज, ठीक है। इस बार इन्होंने बोला है कि आपके पास जैसे टीजीटी की वैकेंसी थी, तो इन्होंने कहा था कि आपके पास कोई भी टेट होना चाहिए, कोई भी टेट चलेगा, सीटेट भी चलेगा। और एक और कंडीशन उन्होंने रखी कि भाई आपको विद इन ईयर हमारा जो एग्ज़ाम है सीएसबी, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब सीएसबी में क्या होता है, सीएसबी के अंदर हमारे दो एग्ज़ाम होते हैं। दो एग्ज़ाम में जो फर्स्ट एग्ज़ाम है उसमें सबके सब सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। आपका जो फर्स्ट है उसमें सारे सब्जेक्ट रहते हैं, नॉर्मल पेपर की हम बात करें, जनरल पेपर की हम बात कर रहे हैं। और सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहता है, ठीक है। इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, मैथ्स है तो मैथ्स। तो फर्स्ट पेपर ना हार्ड होता है क्योंकि उसमें जीके आती है, ये होता है वो होता है। पहली बात तो ना पहला ही पेपर नहीं होता है। बाई चांस फर्स्ट पेपर हो गया, फिर सेकंड पेपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आता है। अब जैसे हम बाकी चीज़ों को देखते हैं वैसा नहीं आता, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है। और एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए काफ़ी लेवल टफ रहता है। अगर आपने फर्स्ट पेपर क्वालिफाई नहीं किया तो सेकंड पेपर आपका चेक नहीं होता, आपको फेल कर दिया जाता है। अब सेकंड पेपर के अंदर भी सिर्फ पास होना ज़रूरी नहीं है, एक रिस्पेक्टफुल स्कोर आना ज़रूरी है। आप इससे क्या मतलब है, देखिए अब मान लीजिए आपने 33% गेन कर लिए या 35% या 40% गेन कर लिए या 50% गेन कर लिए, वो आपको एक स्कोर कार्ड देते हैं। अब स्कोर कार्ड में फर्स्ट में आपने ले लिए 60% एंड सेकंड में आपने लिए 40%, ठीक है। अब आप पीआरटी के लिए तो एलिजिबल हैं, ये फर्स्ट का मतलब हो गया पीआरटी। पीआरटी के लिए आप एलिजिबल हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि वो स्कोर कार्ड में मांगते हैं 55% या 60%, ये होता है। लेकिन जब आप टीजीटी के लिए अप्लाई करते हो या पीजीटी के लिए अप्लाई करते हो, तो सेकंड पेपर में भी आपका वो स्कोर कार्ड, उनका कुछ पर्टिकुलर कंडीशन रहता है। कभी 50 मांग लेते हैं, कभी 55, ज़्यादा ही कंपटीशन को दिखता है तो वो 60 मांग लेते हैं, क्योंकि पता होता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोगों का क्वालिफाई हुआ है, उसके हिसाब से इनका सिस्टम रहता है, ठीक है जी। तो ये तो बात थी सीएसबी की। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, इस बार कोई कंडीशन नहीं थी। जैसे मैंने आपको कह दिया कि कंडीशन क्या थी, आप एक साल के अंदर कर लें, आपको फिर वहाँ पे श्योर पक्का कर दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है, हमारी एंट्री हुई। पहले तो ये हुआ कि हम लोग क्या डालें भाई, क्या डालें। फिर देन आई डिसाइड चलो ठीक है यार साड़ी डालते हैं। बाकी संभल तो नहीं रही थी मुझसे, बट
आई हैव टू कैरी दैट। हिज साथ में तो लाइक आप किसी नॉर्मल स्कूल में जाओ तो साड़ी को ही प्रेफरेंस दी जाती है, और वो देनी भी चाहिए, ठीक है। आपका एक टीचर वाला लुक रहता है, ठीक है। तो हम पहुँचे हैं साड़ी में अपना। सुबह सुबह टाइमिंग थी 9 o'clock की, लेकिन उनका स्टाफ मेंबर्स हैं, जो बच्चे वो लेट पहुँचे, थोड़ा सा लेट ही एंट्री हुई। एंट्रेंस पे ही हमारे सिग्नेचर करा लिए गए, और जो हमारे साथ में थे उनको बाहर छुड़वा दिया गया। फिर हमें एक कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया गया। वहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट के और टीचर्स आए हुए थे, लाइक फिजिकल एजुकेशन के थे वहाँ पे, और हिंदी और इंग्लिश 2-3 सब्जेक्ट के थे वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जो फिजिकल एजुकेशन के हैं वहाँ पे सिर्फ 2-3 ही कैंडिडेट थे, और हाँ काउंसलर की भी पोस्ट थी, काउंसलर के भी आए हुए थे। सो ज़्यादा जो कैंडिडेट थे वहाँ इंग्लिश के थे, टीजीटी इंग्लिश के, बहुत लाइक अराउंड आप कह सकते हैं 25 to 30 कैंडिडेट्स वर देयर। तो सबसे पहले उनका डीवी हुआ, सभी का डीवी हुआ 1 by 1, देख रहे हैं वो सबके सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर रहे हैं, फाइनल आंसर की वो चेक कर रहे थे। 10th 12th जैसे कि होता है, हम कहीं और जाते तो आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की भी चेक करते हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिंपली जो फाइनल ईयर की जो मार्कशीट थी वही उन्होंने चेक करी, ठीक है। उसके बाद डीवी के बाद हमें बोल दिया गया कि आप जाइए ऊपर लैब में। अब वहाँ हुआ कंप्यूटर टेस्ट। एक्चुअली मैं जब झुंझुनू गई थी तो मुझे मैंने सर्च किया था काफ़ी, जैसे सबके सब सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या पूछेंगे। तो तब मैंने भी सुना था कि मीन्स कंप्यूटर टेस्ट होता है, तो थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर किया था उस टाइम पे लिए, ठीक है। लेकिन वहाँ हुआ ही नहीं। सॉरी। सो आई थॉट कि यहाँ भी नहीं होगा, लेकिन हुआ। अब उन्होंने क्या किया, हम एक पेज दे दिया है, वो टाइप करना था पर्टिकुलर। तो अब जिसको नॉलेज है वो तो कर पाएगा, क्योंकि देखिए आपके ये वाले एरोस होते हैं, कुछ आपके रोमन गिनती की हम बात करें तो नॉर्मल इंसान को तो कहाँ मिलेगी, वो कीबोर्ड के अंदर थी ही नहीं। तो जो समझ आया मैंने तो वो कर दिया है, वो करवाया पहले। फिर लिया उन्होंने रिटर्न, वहीं बैठे बैठे ही लैब के अंदर हमारा रिटर्न हुआ। रिटर्न में उन्होंने एक एआई से हमारा पूछा हुआ था कि भाई लिख के दिखाओ इसके ऊपर। एक अनसीन पैसेज था, हाँ बस यही था, अनसीन पैसेज था और ये सब था। ग्रामर का कोई पोर्शन नहीं था। ये सब हो गया। उसके बाद हम जाके फिर बैठ गए, तब तक हाफ एंड टाइम हो ही चुका था, मीन्स ये कह सकते हैं हम 1-1:30 बज चुका है तब तक। बच्चों का भी वहाँ रिसेस हो गया था, बच्चे आए हुए थे सबके सब। फिर बैठे हुए हैं सबके सब, कईयों के तो इंटरव्यू हो ही गए थे, कई तो ऐसे बोले कि हमें तो कुछ नहीं बोला उन्होंने कि बैठने के लिए, जाने के लिए। तो कुछ डिस्कशन चल रहा था आपस में कि पता नहीं क्या हो रहा है। फिर क्या हुआ जी, फिर हमने वहाँ खाना वाना खाया, हम आ गए हैं वापस। तो वेट किया अभी, चलो इंटरव्यू का वेट किया। फिर कईयों के इंटरव्यू हुए तो पता चला कि फॉर्मेलिटी चल रही हैं। कि फॉर्मेलिटी चल रही है वो कैसे, जैसे मुझे तो एक अच्छे लेवल का इंटरव्यू लगा, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन थी उसकी, बहुत कम टाइम था, लाइक मैक्स टू मैक्स 2.5 मिनट। अब अगर किसी को जनरली एक कैंडिडेट को जज करना है तो 2.5 मिनट इज, आई डोंट थिंक इट्स, इसमें क्या होगा इतना कम टाइम, ठीक है। एक से एक कैंडिडेट थे, हम जितने भी कैंडिडेट आए उन्होंने किसी को रुकने के लिए बोला नहीं। बल्कि जो कैंडिडेट्स थे, कोई यमुनानगर से था, कोई लाइक हनुमानगढ़ हिसार से भी थे एक कैंडिडेट इंग्लिश के। तो काफ़ी दूर दूर से कैंडिडेट आए हुए थे। तो उन्होंने क्या किया, इंटरव्यू हो गए ऑलमोस्ट, लाइक मैं अगर 25 की बात करूँ, ऑलमोस्ट 15 बंदों को उन्होंने इंटरव्यू लेके और बोल दिया जाने को कि आप सब चाहिए। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, कंपटीशन कम हो गया, 15 को तो इन्होंने मना ही कर दिया है। उसके बाद टर्न आती है कुछ और की भी, फिर एक लड़का आके कहता है कि नहीं ये तो फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं, ये है वो है। चलो हमें क्या मतलब, हमें तो अपनी बारी से मतलब था। फिर वहाँ पे फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे क्वेश्चन। जैसे एक छोटा सा ही क्वेश्चन, बड़ा एक तो अच्छा, पहले बात करते हैं वहाँ में रूम वगैरह कैसा था, कैसा सेटअप रहता है वहाँ पे। सेटअप में क्या था, एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें एक टेबल थी बीच में, ठीक है, एक बीच में टेबल थी, और उसके बाद फिर एक सर्कल बना हुआ था, बहुत बड़ा सर्कल था, हमें घूम के आना पड़ रहा था। 3 तो सामने आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए थे, एक साइड पे जो एक्सपर्टीज थे वो उनका पैनल था, और एक साइड पे आई थिंक वो साइकोलॉजिस्ट थे मेरे ख्याल से। तो जैसे ही मैं अपना आई हूँ घूम फिर के, पूरा ऐसे क्रॉस करके एरिया था, मैं आई हूँ, मैंने बोला सर अकॉर्डिंग टाइम, मैंने उनको विश किया ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि हैव ए सीट, देन
आई सिट। फिर कुछ डिस्कशन हुआ, उन्होंने लाइक डेथ समथिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पुट किया, तो मैंने बोल दिया कि फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल पूछा, फिर मैंने बोला कि नहीं सर दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, राइट। फिर वो एक वर्ड यूज करी थी ऑब्यूचुरी, ऑब्यूचुरी, सो आई थॉट इट्स ऑब्यूटरी, देन आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ इट, आई एक्सप्लेन इट, then she gave some example of like euphemism. I told her that it's an example of euphemism. So she asked how. Then I gave some example of euphemism and gave some example like with the help of sugar coated words. When you are saying that he's died, तो ये कानों को अच्छा नहीं लगता सुनने में, सो दिस इज़ कॉल्ड लाइक, अब नॉर्मल बोल दे, एक आप बोलो कि ही इज़ पास्ट अवे, वो गुजर गए हैं, दिस इज कॉल्ड यूफिमिज्म। आप अपनी बात भी बोल दी और सामने वाले को बुरा भी नहीं, दिस इज कॉल्ड यूफिमिज्म। तो इस तरह दो तीन क्वेश्चन पुट किए मुझसे, मीन्स लिटरेरी टर्म में से ही कुछ क्वेश्चन पुट किए, एक दो वोकैबलरी का क्वेश्चन पुट किया, कोई स्पेलिंग नहीं पूछी मुझसे, कोई ग्रामर का नहीं पूछा, जैसे कि नॉर्मली होता है ऐसा कुछ भी नहीं पूछा उन लोगों ने, ठीक है। तो अब ये हुआ, उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये अच्छा लगा जब मैं आंसर दे रही थी तो उन्होंने मेरा जो इंटरव्यू था वो कंटिन्यू क्यों नहीं रखा। मुझे समझ में आता है कि बाकियों का के सामने मैं नहीं थी, तो मैं मान सकती हूँ कि शायद उन्होंने आंसर नहीं दिए होंगे, बाकी दिए क्यों नहीं होंगे भाई। एक से एक टीचर्स थे, किसी को 5 साल का एक्सपीरियंस, किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस, कोई कहीं पढ़ा रहा है, कोई कहीं को पढ़ा रहा है, ठीक है ना, हम किसी को भी कम नहीं आंक सकते हैं, ठीक है। उन सबको ही मना कर दिया उन्होंने जाने को, हम लास्ट में 5-6 कैंडिडेट जस्ट बचे हुए थे, ठीक है। अब मुझसे पहले जो लड़की थी वो यमुना नगर से, उनको ही बोल दिया, उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया, मैं फिर घर आई हूँ, ठीक है। तो सभी को बोल दिया उन्होंने, तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या है। तो फिर मेरे हस्बैंड आए कि किसी चलते हैं, कुछ नहीं होना जाना यहाँ पे, सबको इन्होंने मना कर दिया है। फिर एक गुरुकुल में एक थे, उनको मैं जानती थी पहले से ही, कलीग, वो टीच कर रहे थे कहीं गुरुकुल में, उनको उन्होंने रोका सिर्फ, उसके बाद किसी को रोका हो तो आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं तो फिर आ गई थी। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस ऑफ APS इंटरव्यू। और हाँ, आपको बता दूँ उन्होंने अब फिर से वैकेंसीज निकाली हुई, शायद अब जिन्होंने जो फॉर्म बाकी बचे हो तो उनको बुला लिया होगा। तो ये एक्सपीरियंस था। हम झुंझुनू की बात करें, मुझे लगता है कि शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसका जो एक्सपीरियंस मैं आपको फिर बताऊँगी कि वो थोड़ा सा और डिटेल में है। उन्होंने बड़ा अच्छे लेवल का इंटरव्यू लिया था, मुझे बड़ा मज़ा आया था, और इट वॉज लाइक वेरी ऑथेंटिक एंड लाइक इट्स अ हाई लेवल ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। कंप्यूटर टेस्ट नहीं हुआ, तो कोई फालतू का फंडबाजी नहीं थी, मीन्स सब कुछ अच्छा था। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसके ऊपर एक अच्छा और एक मीन्स एक इलेबोरेट, एक डिफरेंट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है जी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हाँ भाई, पसंद आई है तो प्लीज़, थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड थोड़ा शेयर भी कर देना। आई नो नेट बंद चल रहा है, अरे खुल जाएगा, कोई बात नहीं, हैव सम पेशेंस। आपको ये एग्ज़ाम तो है नहीं नीड बाय, DSS में भी अभी टाइम लगेगा, बट आप जुड़ जाइए। जिसके बाद जो भी सोर्स है, आपने जितना भी, एक्चुअली मैंने एक चीज़ और आपको मैं शेयर करना चाहूँगी, थोड़ी सी लंबी तो हो रही है, सॉरी फॉर दैट, लेकिन एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि DSSB के इससे पहले ना, मैंने DSSB की बात कर रही हूँ मैं, इससे पहले मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया है, तो मुझे उसकी स्ट्रेटजी नहीं पता थी। इस बार मैंने पता करने की कोशिश की है, जो बच्चे देते हैं उनके लिए बताने की कोशिश करूँगी कि पहले क्या था। जो आपका फर्स्ट पेपर आता था उसमें आपके पोर्शंस बनते थे 20 मार्क्स के, सब के सब, ठीक है। हिंदी है, इंग्लिश है, क्या सिस्टम रहता था उसमें कि बाकी जगह हम क्या करते हैं, मान लो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमने एक पोर्शन किया, मान लो हमें ना पहले इंग्लिश आती, तो हमने इंग्लिश कर दी, फिर हम जंप करके दूसरी जगह चले गए। लेकिन ये इस एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, दिल्ली के सेंट्रल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। आप जो जिस ऑर्डर में है आपको उसी ऑर्डर में करना पड़ेगा। अगर आपने उसको स्किप कर दिया तो आप वापस से उस पर स्विच नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स वो आपका पोर्शन कट हो गया। अब मुझे नहीं पता कि वो सिस्टम अभी तक है या नहीं है, तो आपको ऑर्डर के हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक कंडीशन अलग हुई है, चेंज हुई है। वो क्या हुई है, वो ये हुई है कि पहले क्या था, फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई करना जरूरी था। अब इन्होंने बोला कि दोनों में अभी आप 200 में से 120 लेंगे तो चलेगा, ये आपको क्वालिफाइंग है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, इससे कंपटीशन भी बढ़ेगा।
बट कहीं ना कहीं देखो बेनिफिट भी है, तो जुड़ जाइए तैयारी में, क्योंकि जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, टीजीटी पीजीटी, उन सब की महाभारत एक तरफ, और ये DSSB का ये एक तरफ भाई, देखिए। तो जुड़ जाइए तैयारियों में। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। भूलना नहीं है, ठीक है जी, बाय बाय।